नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 6th, जिसका नाम है मेज़र फॉर मेज़र। ये एक मुहावरा है जिसका हिंदी मतलब है जैसे को तैसा। अब इस चैप्टर का नाम मेज़र फॉर मेज़र क्यों रखा गया है, ये तो आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, चलिए आइए साथ मिलके। इस लेसन में राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन से रिलेटेड एक किस्सा है। राजा कृष्णदेव राय का नाम तो आप सबने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। ये हमारे भारत के एक माने जाने राजा थे जिनके बहुत से किस्से प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक ये है, इनके बारे में आपने एक जो टीवी सीरियल आता था उसमें ज़रूर देखा होगा, तेनालीरामन। इन्हीं के दरबार में एक विद्वान थे, तो इन्हीं दोनों का किस्सा है एक छोटा सा। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि राजा कृष्णदेव राय कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे। संरक्षण को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो कवियों और विद्वानों और जो भी कलाकार हैं उनकी कद्र करते थे, उनकी कला को समझते थे और उन्हें भी ललित कलाओं से उतना ही लगाव था। एक बार उन्हें राजा वर्मा नामक एक प्रतिभाशाली कलाकार के बारे में पता चला। उनने तुरंत राजा वर्मा को अपने दरबार में आमंत्रित कर दिया। उसे बुला लिया गया। अब राजा थे भाई, सीधे राजा वर्मा को उनके घर से उठवा लिया और उनसे अपना चित्र बनाने को कहा। अब राजा बोलेंगे तो आना ही ना पड़ेगा। जब राजा का चित्र तैयार हुआ तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। वो कलाकार से बहुत प्रसन्न हुए। चित्र में राजसी और हैंडसम राजा यानी सुंदर फ्रेम के अंदर मानो जीवित हो उठे थे। इसका मतलब है राजा वर्मा ने एकदम मस्त चित्र बनाया था राजा का, जैसे रियल हो। अब पहले कैमरा थोड़ी होते थे कि फोटो खींची और राजा को पकड़ा दिया। उसने अपने हाथों से बना दिया था, जैसे कैमरे से खींचा हो। इतना अच्छा कलाकार था वो। इस चित्र के अलावा राजा वर्मा ने पुराणों और जो भी पुस्तकें थी फेमस वाली, उनमें से पुरुषों और महिलाओं के चित्र भी बनाए थे। जो लोग फेमस थे पहले, उनकी चित्र बनाए थे उनने। वो अपनी प्रतिभा के लिए फेमस हो गया, अपने काम के लिए, और राजा का करीबी और प्रिय बन गया। राजा वर्मा से बहुत खुश होकर राजा कृष्णदेव राय ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। वो बेचारा कंफ्यूज था, सोचा होगा अब क्या मांग लूँ राजा से। वो कुछ नहीं बोला राजा के सामने। तो राजा ने उदारता से खुश होकर बहुत उसे मुख्यमंत्री का पद दे दिया, उसे मुख्यमंत्री बना दिया अपने राज्य का। राजा वर्मा भले ही एक अच्छा आदमी और अच्छा कलाकार था, लेकिन उसे प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था। चित्र अच्छे बना लेता है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि राजकाज भी संभाल लेगा, जब उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। तो राजा बिना बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया करते थे। अब राजा वर्मा को प्रशासन का कोई नॉलेज तो था नहीं। वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर दिया करता था, ज़्यादा नहीं सोचता था, और उसका मैनेजमेंट भी खराब था, जिसकी वजह से जल्द ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और अराजकता में बदल गया, यानी सब बिगड़ गया। कोई भी गलत डिसीजन ले लेता था। अब लोग तो बेचारे परेशान थे उसके उल्टे सीधे डिसीजंस की वजह से। खुश नहीं थे, पर राजा से शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में, क्योंकि राजा वर्मा तो बहुत करीबी थे राजा के। अब जो नगर के बुजुर्ग लोग थे उन्होंने तेनालीरामन से संपर्क किया। ये वही हैं जिनका सीरियल देखा होगा आपने। बुद्धिमान थे ना, इसीलिए मदद मांगी कि नए और जो अयोग्य मुख्यमंत्री जो राजा ने बना दिया है उनसे हमें छुटकारा दिलाएं। तेनालीरामन ने उनसे कहा और तसल्ली दी कि मैं जल्द ही कलाकार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का आसान और हार्मलेस तरीका ढूंढ लूंगा, जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा तरीका ढूंढ लूंगा और उसे हटाऊंगा। कुछ हफ्ते बाद तेनालीरामन ने राजा, रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर में दोपहर के खाने के लिए इनवाइट कर दिया। इसी बीच उसने एक बहुत अच्छा बढ़ई ढूंढा जो लकड़ी का सामान बनाता है, आप सब तो जानते ही होंगे, और उसे राजा के लिए खाना बनाने का काम सौंप दिया, शानदार दावत का। फिर राजा और सभी लोग दोपहर के खाने के लिए बैठे और तेनालीरामन ने जो बढ़ई था उसको खाना परोसने के लिए कहा। बढ़ई ने खाना परोस दिया। खाना का पहला निवाला जैसे ही उन लोगों ने अपने मुंह में डाला, लोग हाँफने लगे और बार बार पानी मांगने लगे। खाने को टेस्ट करते ही राजा को फील हुआ कि खाना ठीक से पका नहीं है और असहनीय रूप से गर्म है। अब राजा बहुत गुस्से में आ गया। वो गुस्से से तेनालीरामन से बोलता है, रामन, ये खाना किसने पकाया है? क्या तुम चाहते हो हम इस भयानक खाने को खा के कष्ट भोगें या मर जाएं?
तेनालीरामन ने हमेशा की तरह अपने विनम्र अंदाज में कहा, महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर उसने बढ़ई को राजा के सामने पेश किया और कहा, मैंने इससे पहले कभी इतना बढ़िया बढ़ई नहीं देखा और मैंने उसे आज की दावत के लिए खाना बनाने का काम सौंप दिया। राजा जोर जोर से हंसने लगा अब और कहा, क्या तुम सब समझ खो चुके हो रामन? एक अच्छे बढ़ई को लकड़ी पर काम करने के लिए रखना चाहिए, लेकिन खाने पर नहीं। तुम्हें यह अजीब विचार कैसे सूझा? तेनालीरामन ने राजा से विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु, यदि एक कलाकार मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक बढ़ई रसोइया नहीं बन सकता? राजा को समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि तेनालीरामन खेल गया है। राजा को तुरंत समझ में आ गया कि तेनालीरामन ने एक बढ़ई को इसलिए बुलाया है कि जो मैंने राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की गलती की है उसका एहसास हो सके। राजा वर्मा को पद से हटाने की शर्मिंदगी से राजा बच गए, क्योंकि जब राजा वर्मा को इस अजीब घटना के बारे में पता चला, राजा वर्मा ने खुद ही रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बोला अब हमसे ना हो पाएगा ये सब। बाद में राजा वर्मा ने तेनालीरामन से कहा कि वह कलाकार बने रहने में ही खुश है। दिस लेसन हैज़ अ मोरल, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कहने की तुलना में करना ज़्यादा असरदार होता है। तो बच्चों, कहिए कम और करिए ज़्यादा। कहने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप करके दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं। तो यहाँ होता है ये चैप्टर ख़त्म बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे वो भी समझ सके। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.